बाहरी अनुशासन से मुक्त शिक्षा। इस पर अध्यापक पूछते हैं कि स्वतंत्रता में नियमन के अभाव में उच्छृंखल वृत्तियाँ भी उछलती है, उन पर अनुशासन नहीं रहेगा तो सीखना संभव कैसे होगा। कृष्णा जी डिसिप्लिन शब्द का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, यह शब्द डिसाइपल यानी सीखना, लर्निंग से आया है। मुक्त वातावरण के बिना बालक में शरीर, मन, बुद्धि की सारी शक्तियों का विकास संभव ही नहीं है। न गहरी समझ नियंत्रित वातावरण में पुष्पित हो सकती है। इसलिए अध्यापक को बाहरी दबाव, भय और लालच इत्यादि का आधार न लेते हुए युवा पीढ़ी स्वयं अनुशासित हो सकेगी। ऐसा परस्पर विश्वास का, सहयोग का और स्नेह का वातावरण निर्माण करना होगा। ऐसा वातावरण निर्माण करने का पुरुषार्थ अध्यापक से ही होगा। इसलिए नई शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अध्यापक का व्यक्तित्व। आज के संघर्षग्रस्त मानव मन में जड़मूल से परिवर्तन हो, यह तमन्ना अध्यापक को होगी तो वह स्नेहधारा बनकर समझ के साथ हिफाजत की वृत्ति से विद्यार्थी जगत में कार्य करेगा। तब उद्दंडता की समस्या रहेंगी नहीं। वह स्वयं अपने जीवन के प्रश्न, अपनी समस्याएं तत्काल सुलझाने वाला अंतर्दृष्टि संपन्न मुक्त चित्त व्यक्ति होगा। तभी विद्यार्थी को साथ लेकर वह शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों मिलकर सीखने का पुरुषार्थ कर पाएगा। उद्दंडता का उपाय उचित शिक्षा। वास्तव में आज का सारा समाज ही उद्दंडता को, उच्छृंखलता को उकसाने वाला बना है और अत्यधिक उद्दंड व्यक्तियों को जेल भेजने की व्यवस्था भी इसी समाज ने की है। कैसल एयरदे में संगीत कलाकार लियोपोल्ड स्टोकोव्स्की ने कृष्णा जी से एक बार मुलाकात करते हुए पूछा, मानवीय स्वतंत्रता को अवसर देने वाले समाज में किसी की हत्या करने वाले मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। कृष्णा जी, आज का प्रचलित समाज ऐसे व्यक्ति को कारागृह में रखता है या मार डालता है। यह न्यायपूर्ण बदला लेना ही हुआ। परंतु यदि आप और मैं समाज पर कानून लागू करने वाले अधिकारी होंगे तो यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि हमारे समान उस हत्यारे का उद्देश्य भी स्वतंत्रता ही है। उसने किसी को मार डाला, इसीलिए उसको ख़त्म कर देने का कोई लाभ नहीं। इसके बदले हमें कहना चाहिए, देखो, तुमने अपने अनुभव का, जीवन का दुरुपयोग किया है। किसी का जीवन अपने अनुभव द्वारा स्वातंत्र्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसे तुमने मार दिया। तुम्हें भी अनुभव की आकांक्षा है, परंतु जो अनुभव दूसरे को आघात पहुंचाता है, जो दूसरे के जीवन में दखल देता है, वह तुम्हें अंतिम सुख और आज़ादी की तरफ नहीं ले जा सकता। हमें प्रज्ञा की नींव पर कानून खड़े करने चाहिए, प्रतिशोध की कल्पना पर नहीं। यदि आपका कोई बच्चा होता और वह कुछ गलत काम करता तो आप उसे तत्परता से एक कोने में खड़ा नहीं करते। वह गलत काम क्यों ना करे, यह आप उसे बुद्धिपूर्वक समझाते हैं। स्टोकोवस्की कहते हैं, परंतु जो बोल नहीं पाता और जो आपकी बात समझता नहीं, ऐसे अबोध के लिए
आप क्या करेंगे? कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज़ें उनके लिए या दूसरों के लिए हानिकारक है उनसे उसका संरक्षण करूँगा। आखिर हत्यारा एक बालक ही तो होता है। स्टोकोव्स्की। जी हाँ, आप उस हत्यारे को अपने पास रखकर वह दूसरों की और स्वयं की हानि न करे, इसलिए उसका रक्षण और शिक्षण करेंगे। कृष्णा जी, जी हाँ, उसका शिक्षण करेंगे। स्टोकोव्स्की। शिक्षा का अत्युच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्णा जी, प्रारंभ से ही बालक को यह सिखाना होगा कि उसका जीवनोद्देश्य आनंद और स्वातंत्र्य है, और यह होगा मन, भावना और शरीर इनकी समरसता के द्वारा ही। स्वतंत्रता एक जटिल विषय। कृष्णा जी ने स्कूलों को लिखे पत्रों में स्वतंत्रता की गहराई से चर्चा की है। वे कहते हैं, स्वतंत्रता एक जटिल विषय है। स्वतंत्रता को समझने के लिए मन का खिलना आवश्यक है। उसके गर्भितार्थ और परिणामों का आकलन या अवबोध शब्दातीत होगा। मन का यह खिलना क्या है? हमारे मन और हृदय का, शरीर की स्वस्थता का, अंग उपांग पूर्ण वृद्धिगत होना और एक एक आंतरिक तह खुलकर प्रकट होना, यह पूर्ण खिलने का अर्थ होगा। इन तीनों में पूर्ण समरसता होगी। परस्पर विरोध तो होगा ही नहीं। ऐसी आंतरबाह्य समरसता के जीवन में अच्छाई प्रकट होती है। मन के खिलने में, अच्छाई पुष्पित होने में बाधा डालने वाले तत्व है स्पर्धा और तुलना। कृष्णा जी ने दिखा दिया है कि हमारी आज की सभ्यता ही तुलना पर खड़ी है। इसी से हीन भाव, श्रेष्ठता का गर्व, किसी भी प्रकार से स्व को प्रतिष्ठित करने के प्रयास संघर्ष में परिणत होते आए हैं। विनाश के कगार पर आज विश्व इसी स्पर्धा और ईर्ष्या के कारण पहुंच गया है, और यह सब स्व सुरक्षा के नाम पर चलता रहा है। अन्न, वस्त्र, निवास की सुरक्षा अपने स्तर पर ज़रूरी है, परंतु राष्ट्र, धर्म, समाज की मान्यताएं जिस मानसिक सुरक्षा की हामी भरती है, वह तो मनुष्य को कहीं बाहर से प्राप्त हो ही नहीं सकती। मानसिक सुरक्षा की खोज खंडित चित्त करता है। जो खंडित नहीं, सीमित नहीं, जो सब में एक रूप है, वह कैसे असुरक्षित होगा? यह एहसास युवा पीढ़ी में जगाना एकमात्र जागृत, समाकलित अध्यापक का काम है। ऐसा शिक्षण स्कूल में अपने छात्रों के लिए स्नेह, हिफाजत और साथीपन का भाव लेकर उनके बाल्यकाल के लिए आवश्यक सुरक्षा का विश्वास उन्हें अवश्य दिलाएगा। पौगंडावस्था की समस्या। बालक छात्र के समग्र विकास का यह समय होता है। मन, बुद्धि, हृदय के साथ शरीर भी पौगंडावस्था के सारे स्थित्यंतरों में से गुजरा है। तब सेक्स को लेकर युवा पीढ़ी असमंजस में पड़ती है। सेक्स शारीरिक विकास की प्राकृतिक अवस्था है। समाज ने, धर्म ने सदाचार की कल्पना करके इस सहज प्रवृत्ति को
दबाने की शिक्षा दी है। इससे अनेक विकृतियाँ पैदा हुई है। संगठित धर्म ने मत्सर, लोभ, हिंसा, युद्ध इनका इनकार नहीं किया, केवल सेक्स को दंडित किया। यह एकांगिता विकृति में परिवर्तन होकर सेक्स को समस्या बना देती है। व्यक्ति के जीवन में समस्याग्रस्त, जकड़े हुए रूटीन में फंसाने वाले वातावरण के कारण सेक्स क्रिया के सिवा स्व-विस्मृति होने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए यह समस्या इतनी महत्व की बन गई है। यदि समझ विकसित होती है, जीवन में अन्य अनेक कर्म करते समय स्व का विलय करने की कला सीखी जाती है, तो यह समस्या टिक नहीं सकती। इसी संदर्भ में चर्चा करने आई कुछ शिक्षिकाओं से कृष्णा जी ने कहा था, संवेदनशीलता का, सृजनशीलता का विकास यदि पौगंडावस्था में होता है तो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने की प्रेरणा नहीं होती। दायित्व का भाव भी विकसित होना इसके लिए ज़रूरी है। छात्र और अध्यापक एक साथ एक ही स्तर पर हो।